हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल श्वेतावर्स। सो आज इस वीडियो में टुडे मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द मॉलिक्यूलर सिमुलेशन ऑफ अ प्रोटीन यूजिंग वीएमडी। सो बेसिकली ग्रोमैक्स एंड लिनक्स में जो होता है सिमुलेशंस वो बाद में देखते हैं। पहले हम लोग एक जस्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तो ऑफ कोर्स फाउंडेशंस वगैरह भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बाकी लिनक्स में ग्रोमैक्स में क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज इस वीडियो में विल डिस्कस अबाउट कि वीएमडी को यूज़ करके कैसे हम लोग प्रोटीन का मॉलिक्यूलर सिमुलेशन करते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, एक एक स्टेप आप लोग साथ के साथ कर सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, एक एक स्टेप ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो एक एक स्टेप आई विल जस्ट शो। तो पहले जो मुझे करना है वीएमडी को ओपन करना है। तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो वीएमडी को ओपन करके दिख रहा है। तो अब मुझे इसमें प्रोटीन को लोड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक स्क्रीन है जहाँ पे वीएमडी लिखा हुआ है वहाँ पे पहले कोई कुछ भी नहीं, मतलब कोई प्रोटीन कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप लोग को जैसे जो असाइन किया हुआ है जो पीडीबी आईडी प्रोटीन का, उसको यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा ताकि उसमें जो भी आगे जो काम करने तो उसमें किया जा सके। तो बेसिकली अभी जो वीएमडी मेन है हम लोग उस पर भी अगर ध्यान देंगे तो वो भी अभी ब्लैंक है, मतलब कोई मॉलिक्यूल हमारा लोड नहीं हुआ है। तो ओके लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो लोड करने के लिए हम लोग पहले फाइल में जाके न्यू मॉलिक्यूल क्लिक कर देंगे। तो हम लोग के पास फाइल नेम का एक ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे हम लोग एंटर फाइल नेम वगैरह नहीं करने जाएंगे, पीडीबी आईडी हम लोग जस्ट क्या करेंगे, हम लोग ब्राउज को क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग अपना पीडीबी आईडी मतलब जो प्रोटीन हम लोगों को चाहिए वो प्रोटीन हम लोग आरसीएसबी से डाउनलोड कर सकते हैं और करके हम लोग अपने सिस्टम के जो भी डिज़ायर्ड लोकेशन में सेव करके रखेंगे। तो हम लोग वहाँ से उसे ब्राउज कर लेंगे तो वो बहुत ही ईजी होगा, एग्जैक्ट वही प्रोटीन होगा जो हम लोग चाहते थे, कोई तरीके की कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो सपोज मैंने अपने डिज़ायर्ड लोकेशन में जाके प्रोटीन को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मेरा लोकेशन प्रोटीन का मतलब प्रोटीन का जो पीडीबी आईडी है वो भी दिखा दिया है एंड ये कौन से फॉर्मेट में है, डॉट फॉर्मेट दिया हुआ है, एक्सटेंशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो सब चीज़ चेक करके बट हम लोग देखेंगे अभी भी हम लोग के यहाँ पे लोड नहीं हुआ है। तो हम लोग को जो एक मिस्टेक जो लोग करते हैं कि लोग यही करके छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि प्रोटीन नहीं आया मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। नहीं, हम लोग को ये करके लोड को क्लिक करना पड़ेगा, तभी जो प्रोटीन है वो विजिबल होगा। तो जैसे हम लोग लोड पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी द चेंज क्या हुआ। यहाँ पे दो चेंज हुआ, एक तो प्रोटीन आ गया हमारे स्क्रीन पे और एक चेंज हुआ यहाँ पे वीएमडी मेन में, यहाँ पे ये शो करने लगा कि हम लोग कौन से प्रोटीन को लेके काम करेंगे। अब हम लोग के लिए इजी होगा, तो इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। वीएमडी मेन को क्लोज नहीं कर देंगे, उसको हम लोग रखेंगे क्योंकि इसी में जो ऑप्शंस हैं हमारे आगे के वो इसी में है। तो अब हम लोग जाएंगे एक्सटेंशंस में। एक्सटेंशंस में जाने के बाद हम लोग मॉडलिंग ऑप्शन ना, यहाँ पे एक कैच है कि जो मॉडलिंग है उस पर हम लोग को क्लिक नहीं करना है, हम लोग को जस्ट अपने माउस को रखना है, जस्ट अपने कर्सर को वहाँ पे जस्ट अगर हम लोग हॉवर करेंगे तो हम लोग को वहाँ पे दिखेगा कि वहाँ पे और एक ऑप्शंस के ये मेनू खुल रहा है कि और भी बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग से पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसे क्लिक नहीं करेंगे, हम जस्ट रखेंगे वहाँ पे कर्सर को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ से हमें क्या चूज़ करना है, तो यहाँ से हम लोग को मॉडलिंग में जाके थर्ड ऑप्शन ऑटोमेटिक पीएसएफ बिल्डर को क्लिक कर देना है। ओके, करने के बाद जो ऑटो पीएसएफ बोल के जो ओपन होगा इंटरफेस, तो यहाँ पे हम लोग के पास जो टोपोलॉजी फाइल्स है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो उन्हें हमें क्या करना है, टोपोलॉजी फाइल्स में जितने भी ऑप्शंस हैं उन्हें एक एक करके वी हैव टू डिलीट इट। सो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे हमें एक साथ सबको डिलीट नहीं कर देना कि कंट्रोल प्रेस करके सबको एक साथ हम लोग सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, हम लोग एक एक करके डिलीट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं है तो वी कैन डू दैट, अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो एक एक करके हम लोग इसे डिलीट ऑप्शंस
करते जाएंगे तो ये 4 और 5 और 6 समथिंग है, तो ये डिलीट होकर ये ब्लैंक हो जाएगा। अब आता है कि हम लोग डिलीट तो कर दिए, पर हम लोग ने डिलीट किया क्यों? क्योंकि हम लोग को ये चीज़ जो डिफ़ॉल्ट है वो नहीं चाहिए। टोपोलॉजी फाइल्स हम लोग अपने ऐड करेंगे, इसके लिए मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो अब हम लोग ऐड में जाएंगे और हम लोग को ऐड यहाँ पे कुछ फाइल्स करने होंगे, और वो क्या फाइल्स होंगे? टोपोलॉजी फाइल्स ऐड करने होंगे। नाउ यहाँ पे जस्ट अ पॉज, और मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि अगर, क्योंकि हमें वीएमडी में सिमुलेशन करने के लिए टोपोलॉजी फाइल्स एंड पैरामीटर फाइल्स ये सब लगते हैं, तो जो या फिर सिमुलेशंस करने के लिए रखते हैं टोपोलॉजी एंड पैरामीटर फाइल्स, तो अगर ये किसी के पास अवेलेबल है तो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। अवेलेबल है तो ये कर सकते हैं, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि टोपोलॉजी एंड पैरामीटर फाइल्स या जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड है फॉर द सिमुलेशंस वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उसको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आई मीन प्रोवाइड करूँगी टोपोलॉजी और पैरामीटर फाइल्स और जो भी मटेरियल्स लगते हैं। तो सो प्लीज़ कमेंट इट आउट अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई मटेरियल्स नहीं है तो। सो आगे चलते हैं यहाँ पे। सो हम लोग ऐड क्या करेंगे देखते हैं, उसके बाद कि हम लोग ऐड क्या करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो अब मुझे ऐड करना है यहाँ पे दो चीज़। एक तो मेरा दोनों टोपोलॉजी फाइल्स ही होंगे, हमें यहाँ पे पैरामीटर फाइल्स को नहीं ढुकाना है। तो एक हम लोग ऐड करेंगे टोपोलॉजी ऑल 36 और एक होगा वाटर का टोपोलॉजी फाइल्स। तो अब ये भी हम लोग ऐड करेंगे, बट एक एक करके, दोनों को ऐड एक साथ नहीं करना, एक एक करके। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये हम लोग का ऐड हो जा रहा है। तो हम लोग और जो वाटर का टोपोलॉजी फाइल्स था उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। दोनों ऐड करने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लोड इनपुट फाइल्स पे जस्ट 1 क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर क्लिक करने के बाद तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को कुछ अपीयर नहीं हो रहा है स्क्रीन पे, तो इसका मतलब गलत कुछ हो रहा है उसकी बात नहीं है। यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं दिखाएगा लोड इनपुट फाइल्स, बट जस्ट हम लोग को एक बार क्लिक करना है। तो अगर कुछ भी नहीं आया तो बार बार क्लिक करें, तो ये नहीं करने के लिए जस्ट 1 क्लिक इज एनफ फॉर दैट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे और एक ऑप्शन दिखता है, गेस एंड स्प्लिट चेन्स यूजिंग करेंट सिलेक्शंस। मैं पूरे ऑप्शंस, पूरा जो लिखा हुआ है वो पढ़ दे रही हूँ, पूरा ऑप्शंस, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग उसे भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम थिंग जैसे लोड इनपुट फाइल्स में था, कुछ भी नहीं आएगा तो टेंशन की कोई बात नहीं है, राइट बात है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे क्रिएट चेन्स में। तो जैसे हम लोग इसे क्लिक करेंगे अब एक मैसेज आएगा। तो मैसेज कुछ इस तरह से होगा, दैट बिकॉज नो पैचेस विल ऑटोमेटिकली असाइंड टू योर मॉलिक्यूल अ कंप्लीट PSF एंड PDB, ऐसे करके। सिंपली क्या बोल रहे हैं, हम लोग ने एक PDB फाइल को डाउनलोड किया था, हम लोग उसको PSF फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जस्ट हम लोग यही चीज़ कर रहे हैं। तो हम लोग जो चेन है हमारे प्रोटीन का उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो मेन थिंग हुआ कि हम लोग थ्योरी में नहीं जाते, हम लोग जस्ट प्रैक्टिकल अभी देख लेते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाए तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैसेज, अगर बिकॉज नो पैचेस ऐसा मैसेज आया, ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं, वीडियो को होल्ड करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर द पॉज करके, तो ऐसा अगर मैसेज आया तो हम लोग यहाँ पे जस्ट इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद और एक मैसेज आएगा ऑटो PSF के नाम से, स्ट्रक्चर कंप्लीट, योर स्ट्रक्चर इज इन। अब PSF फॉर्मेट में भी आ गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, हम लोगों को इसने बता दी कि ये कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे कि गुड थिंग हो गया है। करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। एंड अगेन हम लोग जब VMD मेन में देखेंगे तो हम लोगों को और एक PDB फाइल हम लोग जब लोड किए थे तो हम लोग का था ही, और एक PSF फाइल भी ऐड अप हो चुका है। तो ये हम लोग का अच्छी बात है, ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। फिर हम लोग एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे, फिर हम लोग मॉडलिंग पे
क्लिक नहीं करेंगे, कर्सर को रखेंगे। अब हम लोग किस में जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे ऐड सॉल्वेशन बॉक्स पे। सॉल्वेशन बॉक्स में जाके हम लोग यहाँ पे जो बॉक्स पैडिंग ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स पैडिंग ऑप्शन मतलब बॉक्स पैडिंग ऑप्शन में एक्स वाई जी तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पे 0 किया हुआ है, तो इन्हें हम सिंपली क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो इन्हें हम लोग सिंपली सबको 10 कर देंगे, मैक्स मीन सब यहाँ पे 10 हो जाएगा। सो लेट्स डू इट। सबको 10 कर दिया। 10 करने के बाद अब क्या करेंगे, तो 10 करने के बाद अब हम लोग सिंपली यहाँ पे और कुछ ना टच वच करके सिंपली हम लोग सॉल्वेट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। सो सॉल्वेट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद देखने क्या होता है। सॉल्वेट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक ऐड हो गया, सॉल्वेट पीएसएफ। सो यहाँ पे सॉल्वेट पीएसएफ ऐड हो गया, मतलब कि हम लोग का सॉल्वेशन हो चुका है। सो हम लोग का सॉल्वेशन इज ऑल्सो कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे एक्सटेंशन में, अगेन जाएंगे एक्सटेंशन में, अगेन हम लोग मॉडलिंग में ही जाएंगे, क्लिक नहीं करेंगे, जस्ट रखेंगे कर्सर को कि हम लोग ऑप्शंस देख सके। अब हम लोग ऐड आयंस को सिलेक्ट करेंगे, तो हम लोग इससे पहले थर्ड किए, सेकंड किए, फिर फर्स्ट किए, तो वैसे ऑर्डर में हम लोग कर रहे हैं। तो ऐड आयंस को सिलेक्ट करेंगे, अगेन ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग ऑटो आयोनाइज को क्लिक कर देंगे। तो ऑटो आयोनाइज को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आयोनाइज्ड पीएसएफ ये मॉलिक्यूल भी क्रिएट हो चुका है। तो ये करने के बाद हम लोग जस्ट इसे क्लोज कर देंगे। अब हमें समझ में कैसे आ रहा है कि ठीक जा रहा है, क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। हम लोग ने अभी तक पीएसएफ कर दिया, वो भी आ गया है, सॉल्वेट कर दिया, वो भी आ गया है, आयोनाइज कर दिया, वो भी आ गया है। तो हम लोग ने 3 चीज़ किए, तीनों का जो पीएसएफ जो फाइल्स हम लोग को, जो मॉलिक्यूल्स हम लोग को मिल चुका है। तो हम लोग का अभी तक का जितना भी हम लोग फंक्शंस चाह रहे थे वो फंक्शंस एग्जीक्यूट हुए हैं। ये हमें क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक स्टेप्स शुड बी क्लियर। तो अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं सिमुलेशंस करने पे। तो हम लोग फिर एक्सटेंशन में जाएंगे, पर अब हम लोग मॉडलिंग में ना जाके सिमुलेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग जस्ट रखेंगे, तो ये खुलेगा। यहाँ से हम लोग सेकेंड ऑप्शन चुनेंगे, ऑटो IMD NAMD को यूज़ करके। सो यहाँ पे ये ओपन होगा, ऑटो IMD कंट्रोल। सो यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग का एक टाइप इन द एटॉम सिलेक्शन फॉर IMD। सो यहाँ पे हम लोग को 2 ऑप्शन दे रहे हैं, IMD मॉल्टन, IMD फिक्स्ड। सो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, जो फर्स्ट ब्लैंक है, जो फर्स्ट ब्लैंक ही है, तो वहाँ पे हम लोग ऑल लिख देंगे। सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, पे हम लोग ऑल लिख देंगे। और सेकंड में जहाँ पे विदिन 8 लिखा हुआ है, मेंशन किया था, डिलीट करके हम लोग यहाँ पे नॉन लिख देंगे। सो ऑल एंड नॉन हो गया। अब ऑल एंड नॉन लिखने के बाद इसे सबमिट नहीं कर देना है, तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग अभी सेटिंग्स करनी बाकी है। तो हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में जाके सिमुलेशन पैरामीटर्स को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग का चार्म पैरामीटर्स में एक डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, तो हम लोग उसको सेम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे हम लोग अपने पैरामीटर फाइल्स को ऐड करेंगे और वाटर के टोपोलॉजी फाइल्स को भी ऐड करेंगे। अब मैंने अपने फोल्डर को ओपन किया, बट यहाँ पे मैंने इसी फोल्डर में अपने पैरामीटर फाइल्स को स्टोर किया हुआ था, बट यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसा हो तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का चार्म पैरामीटर्स है, फॉर दैट यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। हम लोग को जस्ट यहाँ पे जाके चेंज कर देना है और कन्वर्ट कर देना है टू ऑल फाइल्स। जैसे हमने ऑल फाइल्स में कन्वर्ट की, हमें सब चीज़ जो भी स्टोर था दिख जाएगा। तो हम लोग के पास 5 पैरामीटर फाइल्स है, हम लोग उनमें से सब एक एक करके देंगे, एक साथ नहीं देंगे, एक एक करके। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसे ओपन किया, यहाँ पे ये ऐड हो गया। ऐसे करके हम लोग एक एक करके सारे फाइल्स को देंगे और फिर से हम लोग को सेम प्रोसीजर करना है, ऑल फाइल्स करना है। फिर हम लोग दूसरे वाले को भी ऐसे ही ओपन करेंगे। सो एक काम करते हैं, इसको जितना भी है हम लोग इसे
जल्दी से कर देते हैं। तो आई गेस बार बार देख के भी जो है स्टेप्स एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे हो रहा है सिमुलेशन का प्रोसेस, कि कैसे यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये भी ऐड हो गया और एक पैरामीटर फाइल है जो मुझे ऐड करना है। सो इसे भी ऐड कर देते हैं। ओके, सो ये भी ऐड हो गया। सो 1 2 3 5 ऐड हो गया। अगर डाउट है तो यहाँ से देख भी सकते हैं। मुझे और एक चीज़ ऐड करना है, भूलना नहीं है। क्या है? एक टोपोलॉजी फाइल ऐड करना है। किस चीज़ का टोपोलॉजी फाइल? वाटर का। तो मैंने यहाँ पे वाटर का टोपोलॉजी फाइल को भी ओपन करके ऐड कर दिया। तो ये भी मेरा ऐड हो चुका है। सो एवरीथिंग इज़ डन। अब कुछ और सेटिंग के चेंजेस, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर मुझे इतना 310 कर देती हूँ। इनिशियल मिनिमाइजेशन हमें 1000 कर देना है और DCD जो है वो 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 500 कर देना है। सो इसके थ्योरी में नहीं जा रही हूँ क्योंकि थ्योरी अभी कॉम्प्लिकेट कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। अभी सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकल्स देखते हैं कि स्टेप फॉलोज करके किया जा सके। तो ये करने के बाद मैं ओके कर दूँगी। अब सब सेटिंग्स कंप्लीट हो गया, तो अब मैं सबमिट प्रेस करूँगी। सबमिट प्रेस करने के बाद मुझे एक मैसेज दे रहा है कि उसे एक NMD2 नहीं मिल रहा है। तो क्या मैं चाहूँगी कि मैं उसका पाथ, मतलब वो NMD2 बेसिकली इसको दे दूँ कि वो कर सके। तो यस, मैं चाहूँगी। तो अब कहाँ पे है, तो वहाँ पे मैं अपने डिज़ायर्ड लोकेशन में जाके दे दूँगी। तो ये मेरा NMD2 का एप्लीकेशन है। मैं इसे सिलेक्ट कर दूँगी। ओपन करने के बाद ये चेंज हो गया स्ट्रक्चर भी। अब सिंपली क्या करना है, हमें कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट करने के बाद स्टेटस था मिनिमाइजिंग टाइम स्टेप्स, मतलब हमारा सिमुलेशन रन करने लगा है। तो अगर मैं इसको जूम करूं, जो मेरे प्रोटीन के ये थे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर था, तो ये वाइब्रेट कर रहा है हल्का हल्का, मतलब ये सिमुलेट हो रहा है अब। तो अब मुझे जितना भी टाइम के लिए चाहिए, टाइम स्टेप्स के लिए चाहिए, मैं इसे छोड़ सकती हूँ कि ये आराम से सिमुलेशन होते रहे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि उसमें नहीं मैं बता सकी, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, वो है कि मैंने यहाँ पे और एक दूसरा प्रोटीन लिया है। तो मेनली जो मैंने दिखाया फर्स्ट जो प्रोटीन के साथ, उसमें एक ही चेन था। तो उसमें जो कुछ ऑप्शंस जो थे वो शुरू में नहीं दिखाए गए थे, मतलब कुछ मैसेजेस था जो कि स्किप्ड हुआ था क्योंकि उसमें एक ही चेन था। बस इसमें अगर सपोज मुझे कोई प्रोटीन दिया गया, जैसे दिया गया उसमें कुछ और चेन्स है, एक या दो, बहुत सारे चेन्स है, तो उसका सिमुलेशन कैसे करना है, तो उस पर सेम होगा, सेम सब चीज़ सेम होगा। बस एक ऑप्शन है जो आएगा, तो वो मैं यहाँ पे शो कर दे रही हूँ क्योंकि वो भी क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने इसको जैसे लोड किया है वैसे ही लोड किया है। एक्सटेंशन में जाके, मॉडलिंग में जाके, ऑटो PSF वाला ऑप्शन सेम है यहाँ तक, डिलीट करके दोनों को लोड ऐड किया, तो ये अभी तक पूरा सेम है, एकदम कॉपी पेस्ट, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे जो चेंज होगा वो होगा, मैं यहाँ पे लोड इनपुट फाइल्स करूँगी, उसके बाद सेम गैस एंड स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। तो ये जो ऑप्शन था, ये ऑप्शन जो फर्स्ट वाले प्रोटीन के साथ नहीं आया था। डू यू वांट टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पर, ये नहीं आया था बिकॉज वो सिंपल स्ट्रक्चर था, एक ही चेन था। यहाँ पे बहुत सारे चेंज इसलिए ये आए हैं। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखे तो यहाँ पे येस कर देना है। येस करने के बाद, सो येस जो करने के बाद ये जो ओपन होगा, हम लोग को लोकेशन मांग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देना है, हम लोग को
टोपोलॉजी मतलब वाटर का जो टोपोलॉजी है वो फाइल हम लोग यहाँ पे ओपन कर देंगे। सो ओपन करने के बाद उसके बाद हम लोग क्रिएट चेंज करेंगे, तो बाकी के जितने भी स्टेप्स है वो पूरे के पूरे सेम फॉलो होंगे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले जो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो था उसमें समझाया था। सो टेंशन की कोई बात नहीं, अगर वो वाला मैसेज आता है तो हम लोग येस करके टोपोलॉजी ऑफ वाटर का फाइल देके एंड वी कैन कंटिन्यू एज इट इज़। तो ये सिमुलेशन जो था मॉलिक्यूलर सिमुलेशन, उसका ये VMD में इजी वे से हम लोग सीख गए कि कैसे हम लोग करते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट इसके में नहीं होगा, इसके कंटेक्स्ट में नहीं होगा। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर टोपोलॉजी एंड पैरामीटर फाइल्स अगर नहीं है या अवेलेबल नहीं है या जो मटेरियल्स चाहिए इसके लिए नहीं है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगी जो भी मटेरियल्स चाहिए, अगर है तो इट्स गुड। सो कमेंट पे कर बोल सकते हैं कि क्या क्या और चाहिए बाकी सब। तो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ऐसे कोई इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स और थ्योरी सेशंस, थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, डिकोड करेंगे। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप क्रैकिंग द कोड ऑफ लाइफ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें।